वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ जो कि है 64 योगिनी मंदिर का। तो आज हम आए हैं 64 योगिनी मंदिर। ऋषि मुनियों के इस देश भारत में न जाने कितने ही अनोखे मंदिर हैं और उनमें से एक मंदिर जो है वो है 64 योगिनी मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर 4 हैं भारत में, जो कि 2 एमपी में हैं और 2 उड़ीसा में हैं। 64 योगिनी मंदिर आपने आरती में भी सुना होगा, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, ये दुर्गा माँ की आरती में सुना होगा आपने। तो ये वही 64 योगिनी है और ऐसा कहा जाता है कि ये अनोखा क्यों है। यहाँ जो शिव जी और माँ पार्वती की प्रतिमा है वो उनके विवाह के समय की प्रतिमा है और नंदी पे बैठे माँ पार्वती और शिव जी जो हैं, वैसी भव्य प्रतिमा आपको पूरे विश्व भर में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा हमें वहाँ के पंडित जी ने बताया। जो पंडित जी खुद उनका ये चौथा या 5वां पुस्त है जो कि इस मंदिर में काम कर रहा है इस मंदिर के लिए। तो आइए जानते हैं कि शिव जी कैसे आए अपनी शादी के बाद माँ पार्वती के साथ यहाँ। और जब वो यहाँ आए तो उन्हें एक ऋषि मिले जिनका नाम था ऋषि सुवर्ण, और वो तपस्या कर रहे थे। महादेव को देख के वो बहुत खुश हुए और उनसे विनती की कि आप यहीं ठहरिए, मैं नर्मदा पूजन करके आता हूँ। वो जब नर्मदा पूजन करने गए तब उनके विचार आया कि क्यों ना यहीं पे रुक जाया जाए और जल समाधि ले ली जाए। अगर मैं जल समाधि ले लेता हूँ तो महादेव मेरे इंतज़ार में वहाँ पे विराजमान रहेंगे। तो महादेव तो भोलेनाथ हैं, वो भोले हैं, तो उन्होंने ऐसा ही किया और ऋषि सुवर्ण ने जल समाधि ले ली और महादेव वहीं पे बस गए। और ये बहुत जागृत मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि आज भी महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे आप अनुभूति कर सकते हो दैवी शक्ति की। यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस रहस्यमय मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते थे। यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए आते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे 64 योगिनी हैं, जिसे मानते हैं कि ये सारी योगिनियाँ अभी भी जागृत हैं, अभी भी वो महादेव और पार्वती की रक्षा करती हैं। ये खंडित हो गई हैं मूर्तियाँ, इसलिए मैंने किसी की फ़ोटो नज़दीक करके नहीं ली, वीडियो नहीं बनाया, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे जो ये घंटा देख रहे हैं, जब ये घंटा बजता था तो ये 5 किलोमीटर तक आवाज़ इसकी सुनाई देती थी। आइए आपको पहले हम मंदिर के प्रांगण में महादेव और पार्वती की भव्य प्रतिमा के दर्शन कराएं, फिर आगे आपको और कहानियाँ सुनाएंगे। ये देखिए, ये उनके विवाह के समय की प्रतिमा है। तो आइए अब बताते हैं आपको 64 योगिनी जो हैं वो माता, ऐसा मानते हैं कि जो 64 योगिनी हैं वो माँ काली का अवतार हैं। और ये जो मंदिर है ये शिव जी के तंत्र मंत्र के कवच से ढका हुआ है। आज भी योगिनियाँ जागृत है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। और भी बहुत सी रोचक कहानियाँ हैं इस मंदिर को लेके। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में एक मुग़ल शासक था जो आया और इसको ध्वस्त करने की कोशिश की, मगर वो इसको ध्वस्त कर नहीं पाया। हाँ, योगिनियाँ तो उसने खंडित कर दी, इसमें कोई शक नहीं है। सारी योगिनियाँ खंडित है, सारी जो 64 योगिनी हैं सारी की सारी योगिनी खंडित है आज भी। हालांकि वहाँ पे पूजा किया जाता है क्योंकि श्रीयंत्र है वहाँ पे, तो श्रीयंत्र की स्थापना की वजह से वहाँ पे पूजा होता है। तो और कहते हैं कि जब वो गर्भगृह में गया माँ पार्वती और शिव जी की मूर्ति को भंग करने, तो एक साथ ये जो मधुमक्खियों का झुंड है वो सैलाब की तरह आया और उसे इतना काटा कि फिर वो और कुछ सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गया और फिर वो वहाँ से भाग चला। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मधुमक्खियाँ थी वो कोई और नहीं, वो स्वयं माँ पार्वती और शिव जी के संरक्षण में खड़ी हुई ये योगिनियाँ थीं। तो माना जाता है कि इस पहाड़ी पर भगवान शिव ने नर्मदा जी को अपना रास्ता बदलने का आदेश दिया था ताकि उनके भक्तों को मंदिर पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। इससे पहाड़ी की चट्टानें जो हैं वो मुलायम हो गई। संगमरमर जिसे कि आप जानते हैं वो कितना कठोर होता है, वो बिल्कुल मुलायम हो गया और नर्मदा जी वहाँ तक अपना रास्ता बदल के आ गई और उसके बाद भक्त जो हैं वहाँ आसानी से जाने लगे। कलचुरी शासक जो हैं युवराज देव प्रथम ने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कराया था और उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती सहित सारी योगिनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक भी योगिनी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें तो आप
तंत्र विद्या से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो उन्होंने तो माता पार्वती सहित सारी योगिनियों का भी आशीर्वाद लिया था। और 12वीं शताब्दी में गुजरात की गोसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया था, क्योंकि मंदिर टाइम टू टाइम ध्वस्त होता रहा और लोगों ने इसका निर्माण कराया है। तो उसी प्रकार से और भी कहानियाँ हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। चलिए, आपको पता ना हो शायद कि ये मंदिर जो है तंत्र साधना का एक गढ़ हुआ करता था, इसीलिए इसे तांत्रिक महाविद्यालय कहा जाता था। इस मंदिर में तंत्र साधना का, ज्योतिष साधना का, गणित, संस्कृत, साहित्य, विज्ञान का अध्ययन करते थे लोग। यहाँ पर देश विदेश से छात्र आते थे। 10वीं शताब्दी में यहाँ आयुर्वेद कॉलेज भी हुआ करता था, जहाँ खुले आसमान के नीचे ग्रहों और नक्षत्रों की गणना और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। ये अद्भुत ज्ञान का संग्रहालय हुआ करता था कभी। और आज भी इस मंदिर में सूर्योदय से पहले और सूर्य उदय के बाद आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल वर्जित है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद ही होते हैं। ज्ञान चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो तब तक खराब नहीं माना जाता जब तक कि आप उसका इस्तेमाल किसी और के बुरे के लिए नहीं करते हैं। तो इसीलिए कोई भी ज्ञान जो है वो बुरा नहीं है, बस आपको उसका इस्तेमाल सही चीज़ों के लिए करना है। तो ये जो संगमरमर की पहाड़ियों पे बसा हुआ जो मंदिर है, ये अपने आप में अद्भुत मंदिर है। ये इतना सुंदर और शांति से भरपूर है कि आप इसकी अनुभूति शायद इसके अंदर जाके ही कर पाएंगे। सिर्फ मेरे बोलने से तो नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि आप महसूस कर सकते हैं। इस मंदिर का वाइब्रेशन ही कुछ ऐसा है कि आप महसूस कर सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत है ये मंदिर। और एक कहानी है इस मंदिर को लेके, रानी दुर्गावती की कहानी। रानी दुर्गावती का जो महल था, उनका कक्ष इस मंदिर के जस्ट बाहर आपने देखा भी होगा, चट्टान सी बनी हुई है यहाँ पे। हाँ, ये रहा। वहाँ से अंदर को जाता है अंडरग्राउंड, और वो कहते हैं कि उनके महल तक निकलता था। और ऐसा मानते थे कि महारानी रोज़ आती थी और यहाँ पे पूजा अर्चना करके और वापस वो उसी द्वार से अपने महल तक चली जाती थी। लेकिन उनके अलावा इस अंडरग्राउंड रास्ते में जिसने भी प्रवेश करने की कोशिश की है, वो बाहर नहीं निकला, वो अंदर ही जाके रह गया और पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया आखिर। ऋषि मुनियों की ये धरती भारत न जाने अपने आप में कितने ही रहस्यों को अपने अंदर समाये बैठी होगी। तो उसी रहस्य का एक हिस्सा था ये 64 योगिनी मंदिर। आपने सुना भी होगा, माँ के आरती में 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। तो चलिए, आज हमने आपको सुनाई 64 योगिनी मंदिर की कहानी। हमारा भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम इस मंदिर में जाएंगे। हमें पता ही नहीं था कि भेड़ाघाट में ऐसा कोई मंदिर भी है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे घूमने के लिए, वहाँ की संगमरमर की पहाड़ियों में जाने के लिए, तो हमें पता चला कि वहाँ पे ये मंदिर उपस्थित है और हमने उसी की जानकारी ली। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो मैंने 2 मिनट का वीडियो बनाया है एक अंकल जी का, जिन्होंने मुझे फूल और बेलपत्र वगैरह दिए थे। वो इस मंदिर में 40 साल काम कर चुके हैं, अब वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था। एक्सपीरियंस क्या बोले, जो उनके पूर्वज ने बताया होगा उनकी बातें उन्होंने 2 मिनट में बता डाली थी सारी बातें। तो थोड़ा समझ कम आया था क्योंकि वहाँ पे शोर ज़्यादा था, इसलिए वो उनका क्लिप मैंने डाला नहीं। और अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप उनका वीडियो देखो तो प्लीज़ मुझे मेरे कम्युनिटी पे जाके मैसेज करो, मैं उनका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। उसका रीज़न ये है कि मेरे यूट्यूब के कमेंट में आप शायद नहीं कर पाओगे कमेंट, तो इसीलिए आप मेरे कम्युनिटी पे मुझे मैसेज करना। और अगर आप आएँ जबलपुर तो जबलपुर से बहुत नज़दीक है आपका भेड़ाघाट। यहाँ आए तो 64 योगिनी मंदिर का दर्शन ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। 64 योगिनी मंदिर के बारे में जो भी मैंने बताया आपको अच्छा लगा हो। आई होप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। हर हर महादेव। जय माँ।